माँ जी, ये क्या है? आज फिर चाय बनाने में इतनी देर हो गई आपको? घड़ी देखिए, पूरे 7 मिनट ऊपर हो गए हैं। अगर आपकी यही रफ्तार रही तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। रसोई के दरवाजे पर खड़ी वंदना की आवाज़ में एक तल्खी थी, एक ऐसी सख्ती जो आमतौर पर सास अपनी बहू को दिखाती है, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही थी। 60 वर्षीय निर्मला देवी गैस के चूल्हे के सामने खड़ी थी। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी और हाथ थोड़े कांप रहे थे। बेटा, वो अदरक कूटने में थोड़ा वक्त लग गया, निर्मला देवी ने सफाई देते हुए कहा। एक अपराधी की तरह अपनी बहू की ओर देखा। बहाने मत बनाइए माँ जी, वंदना ने अपनी कलाई घड़ी पर उंगली मारते हुए कहा। अदरक कूटने का समय पहले से तय होना चाहिए, पानी का तापमान, दूध डालने का सही समय। मैंने सब तो लिख कर दिया है आपको, वो भी चार्ट पर। फिर भी गलती। दोबारा बनाइए, और इस बार मुझे 5 मिनट के अंदर ट्रे बाहर चाहिए। निर्मला देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप बनी हुई चाय सिंक में उड़ेल दी और दोबारा पतीला चढ़ा दिया। ड्राइंग रूम में बैठा अमित ये सब सुन रहा था। उसके हाथ में अखबार था, लेकिन उसकी नज़रें रसोई की ओर थी। उसका खून खौल रहा था। पिछले 1 महीने से वो ये तमाशा देख रहा था। उसकी पत्नी वंदना, जो शादी के शुरुआती सालों में उसकी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती थी, अचानक इतनी कठोर और बदतमीज कैसे हो गई। अमित से अब और रहा नहीं गया। उसने अखबार पटका और वो रसोई की तरफ बढ़ा। वंदना, अमित की आवाज़ में गुस्सा था। ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? वो तुम्हारी सास है, कोई नौकरानी नहीं। और तुम्हें चाय चाहिए तो खुद क्यों नहीं बना लेती? बूढ़ी जान को सुबह से परेशान कर रखा है। दोबारा बनाइए, दोबारा बनाइए। क्या ड्रामा लगा रखा है? रसोई में सन्नाटा छा गया। निर्मला देवी घबरा गई। अरे नहीं अमित बेटा, तू शांत रह। बहू तो बस। आप बीच में मत बोलिए माँ। अमित ने माँ को रोका और वंदना की आंखों में आंखें डालकर बोला। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वंदना। मैंने सोचा था तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, लेकिन तुम तो माँ पर हुक्म चला रही हो। अगर तुमसे घर का काम नहीं होता तो हम मेड रख लेंगे, लेकिन माँ को इस उम्र में किचन में खटाना मुझे बर्दाश्त नहीं। वंदना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। वो अपनी जगह पर अडिग खड़ी रही। उसने अमित को एक पल देखा, फिर शांत स्वर में बोली। अमित, ये मेरे और माँ जी के बीच की बात है। आप इसमें दखल ना दें तो ही बेहतर है। और माँ जी, समय निकल रहा है, बातें बाद में, पहले चाय। अमित हक्का बक्का रह गया। उसकी पत्नी उसे अनदेखा कर रही थी। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज शाम को वो वंदना से आर पार की बात करेगा। ये बदतमीजी अब और नहीं चलेगी। निर्मला देवी ने कांपते हाथों से दोबारा चाय बनाई। इस बार उन्होंने पूरी एकाग्रता से काम किया। ठीक 5 मिनट के बाद उन्होंने ट्रे में 2 कप चाय और कुछ बिस्किट सजाकर डाइनिंग टेबल पर रखी, जहां वंदना लैपटॉप खोलकर बैठी थी। वंदना ने चाय का कप उठाया और एक घूंट भरा। उसने आंखें बंद की और स्वाद को महसूस किया। निर्मला देवी सांस रोके खड़ी थी, जैसे किसी परीक्षा का परिणाम आने वाला हो। परफेक्ट, वंदना ने धीरे से कहा। इलायची और अदरक का संतुलन बिल्कुल सही है माँ जी। अगर आप यही स्वाद बरकरार रख पाई तो हमें कोई नहीं हरा सकता। निर्मला देवी के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। सच कह रही है बहू, पास हो गई मैं। हाँ माँ जी, लेकिन स्पीड स्पीड पर अभी भी काम करना है। वंदना ने लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए कहा। शाम को घर का माहौल तनावपूर्ण था। अमित ऑफिस से जल्दी आ गया था, सिर्फ वंदना से बात करने के लिए। लेकिन घर में घुसते ही उसने देखा कि वंदना और निर्मला देवी कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। निर्मला देवी ने एक सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी थी और वंदना फॉर्मल कपड़ों में थी। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? अमित ने रूखेपन से पूछा। अमित, आप भी चलिए ना, गाड़ी निकालिए, वंदना ने कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। अमित अड़ गया। बात रास्ते में कर लेंगे, प्लीज़, आज का दिन बहुत ज़रूरी है। अगर हम लेट हुए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, निर्मला देवी ने पहली बार बीच में बोलते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा उत्साह था जो सुमित ने पिछले कई सालों से नहीं देखा था, खासकर पिताजी के गुजरने के बाद से। माँ की बात वो टाल नहीं सका। वो अनमने मन से गाड़ी चलाने लगा। वंदना ने जीपीएस पर एक लोकेशन डाली। ये शहर का सबसे पॉश
फूड एंड बेवरेज एक्सपो सेंटर था। पूरे रास्ते अमित बड़बड़ाता रहा, माँ आप क्यों उसकी बातों में आ रही हैं? ये आपको घुमा रही है, घर पर आपसे काम करवाती है और अब आपको इस उम्र में न जाने कहाँ घसीट रही है। निर्मला देवी पीछे की सीट पर बैठी थी। उन्होंने बस इतना ही कहा, बेटा वहाँ पहुँचकर सब समझ जाएगा। गाड़ी एक्सपो सेंटर के बाहर रुकी। वहाँ भारी भीड़ थी। शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट और कैफ़े वालों ने अपने स्टॉल लगाए थे। तेज संगीत, रोशनी और खाने की खुशबू से माहौल भरा हुआ था। वंदना तेजी से आगे बढ़ी। जल्दी आइए माँ जी, जजेस का राउंड शुरू होने वाला है। अमित उनके पीछे पीछे चला। वो हॉल नंबर 3 में दाखिल हुए। वहाँ एक स्टॉल था जो अभी तक पर्दे से ढका हुआ था। स्टॉल के ऊपर एक बोर्ड लगा था, लेकिन अमित उसे पढ़ नहीं पाया। वंदना ने निर्मला देवी को स्टॉल के पीछे खड़ा किया। माँ जी घबराना मत, बस याद रखना 3 मिनट और वही स्वाद। अमित आप यहाँ खड़े रहिए। तभी वह अनाउंसर की आवाज़ गूंजी, और अब बारी है हमारी अगली प्रतियोगी भागी की, मिसेस निर्मला शर्मा, जो पेश कर रही हैं अपना स्टार्टअप निर्मला सुकून चाय। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्टार्टअप? माँ का? पर्दा हटा। स्टॉल बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मिट्टी के कुल्हड़, पुरानी लालटेन और एक बड़ी सी तस्वीर जिसमें निर्मला देवी चाय बना रही थी। टैग लाइन थी, माँ के हाथ का जादू अब दुनिया के लिए। सामने 3 जजेस बैठे थे। वो शहर के मशहूर फूड क्रिटिक्स थे। मिसेस निर्मला, आपका समय शुरू होता है अब। हमें आपकी सिग्नेचर मसाला चाय चाहिए, एक जज ने कहा। वंदना ने स्टॉप वॉच शुरू की। निर्मला देवी ने एक गहरी सांस ली। अमित देख रहा था कि उसकी माँ, जो घर में जरा सी जोर की आवाज़ से सहम जाती थी, आज सैकड़ों लोगों की भीड़ और कैमरों के सामने खड़ी थी। उनके हाथ अब नहीं कांप रहे थे। वो एक सदे हुए कलाकार की तरह अदरक कूट रही थी, दूध डाल रही थी। वंदना बगल में खड़ी थी, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। वो बस अपनी सास को देख रही थी। उसकी आंखों में वो शक्ति नहीं थी जो सुबह थी, बल्कि एक गर्व और विश्वास था। ठीक 3 मिनट में निर्मला देवी ने गर्मा गर्म चाय कुल्हड़ों में भरकर जजेस के सामने रख दी। हॉल में सन्नाटा छा गया। जब जजेस ने चाय की चुस्की ली, मुख्य जज ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने माइक उठाया। मैं पिछले 20 सालों से चाय पी रहा हूँ, दुनिया भर की चाय चखी है, लेकिन ये चाय नहीं, ये एक एहसास है। ऐसा लगा जैसे बरसों बाद अपनी माँ की हाथ की चाय पी रहा हूँ। अद्भुत। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। निर्मला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। वंदना दौड़कर उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। आई नो इट, मुझे पता था, आप बेस्ट हो माँ जी। अमित अभी भी वहीं खड़ा था, स्तब्ध। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद निर्मला देवी को बेस्ट होम शेफ का अवार्ड और 5 लाख रुपए का चेक मिला। कई इन्वेस्टर्स ने उनके टी पाउडर मिक्स को लॉन्च करने के लिए कार्ड्स दिए। वापसी में गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा सुकून भरा था। निर्मला देवी अपनी ट्रॉफी को गोद में लिए बैठी थी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने को पकड़ता है। वंदना ने पीछे मुड़कर देखा। अमित, आप कुछ बोल नहीं रहे? अमित ने गाड़ी साइड में रोकी। उसने सीट बेल्ट हटाई और पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा। माँ, ये सब कब हुआ? मुझे कुछ पता ही नहीं चला। निर्मला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब मेरी इस जल्लाद बहू का किया धरा है। वो हंसी। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेला महसूस करती थी। मुझे लगता था कि मेरा जीवन अब बस इंतज़ार में कटेगा। एक दिन वंदना ने मेरी डायरी पढ़ ली। उसमें मैंने लिखा था कि मुझे बचपन में अपनी चाय की दुकान खोलने का शौक था। बस फिर क्या था, ये पीछे ही पड़ गई। अमित ने वंदना की ओर देखा। वंदना ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अमित, माँ जी के पास हुनर तो था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। और किसी भी प्रोफेशनल काम के लिए अनुशासन ज़रूरी है। अगर मैं घर पर इनसे मीठे से बात करती कि अरे माँ जी कोई बात नहीं, धीरे से बनाइए, तो ये कभी उस प्रेशर को हैंडल करना नहीं सीख पाती जो आज स्टेज पर था। मुझे बुरा बनना पड़ा, मुझे सख्त कोच बनना पड़ा, ताकि ये वो परफेक्शन ला सके। सुबह की चाय कोई घर की चाय नहीं थी, वो टाइम ट्रायल था। अमित की आंखों में नमी आ गई। उसे अपनी सुबह की कही हुई बातों पर, अपने गुस्से पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने सोचा था कि वंदना उसकी माँ को दबा रही है,
जबकि असलियत में वो उन्हें पंख दे रही थी। वो उन्हें सिर्फ दादी या माँ के दायरे से निकालकर एक पहचान दे रही थी। मुझे माफ़ कर दो वंदना। अमित ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया। मैं बहुत छोटी सोच का निकला। मैं देख ही नहीं पाया कि तुम माँ को जिंदा कर रही हो। मैं तो उन्हें सिर्फ आराम देने के नाम पर उन्हें अपाहिज बना रहा था। निर्मला देवी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आराम तो कब्र में भी मिल जाएगा, लेकिन जो मज़ा आज अपनी कमाई और अपनी पहचान पाने में आया है वो पिछले 60 साल में नहीं आया। मेरी बहू ने मुझे सिर्फ चाय बनाना नहीं सिखाया, उसने मुझे जीना सिखाया है। आज जब इसने मुझे सुबह डांटा तो मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि कोई तो है जो मुझ पर भरोसा करता है कि मैं और बेहतर कर सकती हूँ। वंदना मुस्कुराई। माँ जी, अभी खुश मत होइए। कल से हमें मसाला मिक्स के ऑर्डर पूरे करने हैं। और हाँ, कल सुबह चाय बनाने में 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। बड़ा ऑर्डर है। निर्मला देवी ने सल्यूट ठोकते हुए कहा, यस बॉस। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उस रात अमित को समझ आ गया कि प्यार का मतलब सिर्फ लाड़ प्यार नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को उसकी सीमाओं से आगे धकेलना, ताकि वो अपनी असली उड़ान देख सके। अगले दिन सुबह अमित की आंख खुली तो रसोई से खटपट की आवाज़ आ रही थी। उसने घड़ी देखी। सुबह के 6 बज रहे थे। वो दबे पांव रसोई के दरवाजे पर गया। वह वंदना स्टॉप वॉच लेकर खड़ी थी। माँ जी, ये क्या है? पैकेजिंग में इतनी देर, क्लाइंट को क्या जवाब देंगे? और निर्मला देवी चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक लिए दोगुनी रफ्तार से डिब्बे पैक कर रही थी। बस हो गया मेरी माँ, अभी देख, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। अमित मुस्कुराया और वापस मुड़ गया। उसे अब दखल देने की जरूरत नहीं थी। उसकी माँ अब एक बेचारी वृद्धा नहीं, बल्कि एक उभरती हुई उद्यमी थी, और उनकी कोच दुनिया की सबसे बेहतरीन बहू थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।